दोस्तों नमस्कार। हिंदी से प्रगति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। देखिए, जो संधि वाला प्रकरण चल रहा है हमारा, उसमें आज चौथी संधि वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अंतिम अगली जो संधि आएगी हिंदी में, दीर्घ संधि, उसको पढ़ेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिए। चलिए बिना देरी किए हुए वृद्धि संधि की बात करते हैं। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि, वृद्धि ही एचि। जब अ या आ के बाद ए या आई अथवा ओ या औ आते हैं तो क्रमशः आई और औ हो जाते हैं, तब वृद्धि संधि होती है। या संक्षेप में कहें कि जहां आई और औ आता है, मोटे मोटे तौर पर हम समझ सकते हैं कि वहां वृद्धि संधि होगी। अब आई और औ किन किन परिस्थितियों में आएगा, उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे अ या आ के बाद ए या आई आए तो आई हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण है कृष्ण धन एकत्वम, औधन ए बराबर आई है, कृष्ण एकत्वम। देव धन ऐश्वर्यम, औधन आई बराबर आई है, देवैश्वर्यम। अगला है सदा धन एव, आधन ए बराबर आई हुआ तो सदैव बना, जो बहुत परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। अगला उदाहरण है ओ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ कैसे होता है। देखिए, जैसे गंगा धन ओधा, आ के बाद ओ आने में औ हो गया, गंगोधा बना। वन धन औषधि, औधन औ के बाद औ बना, वनौषधि। महाधन औषधि, आ के बाद औ आने में औ बना, महौषधि। इसी प्रकार से ऐ और औ को पढ़ा आपने वृद्धि संधि को। ठीक है, अगली संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि भी काफी महत्वपूर्ण है। इससे भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नोत्तर बनते हैं। तो इसका जो सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ। जब अ या आके आ ई उ एवं री के वर्ण के पश्चात इनके सवर्ण वर्ण आते हैं, सवर्ण अर्थात समान वर्ण, तो क्रमशः आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और री हो जाते हैं। ठीक है, या संक्षेप में कहें कि जब अ या आ के बाद अ या आए तो आ हो जाता है, ई आई के बाद ई आई आए तो दीर्घ ई हो जाता है, और उ या उ के बाद उ या उ आए तो दीर्घ उ हो जाता है, री या री के बाद री या री आए तो दीर्घ री हो जाता है। ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। चलिए उदाहरण की तरफ जाते हैं। पहला उदाहरण है ओ या आ के बाद ओ या आए तो आ कैसे होता है। जैसे अद्यधन अपि, औधन ओ बराबर आ अद्यापि बना। हिमधन आलय, औधन आ बराबर आ हिमालय। विद्याधन अर्थी, आधन आ बराबर आधन ओ बराबर आ बना विद्यार्थी। अर्थी में ओ आ रखा है तो आधन ओ बराबर आ विद्यार्थी। विद्याधन आलय, आधन आ बराबर आ विद्यालय। इसी प्रकार से कई उदाहरण बनेंगे। अगला है ईधन ई के बाद ई या ई आए तो दीर्घ ई कैसे बनता है। जैसे रविधन इंद्र, ईधन ई बराबर दीर्घ ई रविंद्र। कपिधन ई सह, ईधन दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई कपीसह। गौरीधन ई सह, दीर्घ ईधन दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई गौरी सह। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण बनेंगे। अब आते हैं उ या उ के बाद उ या उ आए तो दीर्घ उ कैसे होता है। जैसे भानुधन उदय, इसमें उ या उ के बाद दीर्घ उ बना भानुदय। गुरुधन उपदेश, उ और उ के बाद दीर्घ उ बना गुरु उपदेश। अब आते हैं री या री के बाद री या री आए तो दीर्घ री कैसे बनता है। चलिए इसको भी देखते हैं। मातृधन ऋणम, रीधन री बराबर दीर्घ री मातृणम। होत्रिधन ऋकार, रीधन री बराबर दीर्घ री होत्रिकार। अब है रियाल री के बाद, ध्यान रखने योग्य है, रियाल री के बाद ह्रस्व रियाल री आने पर दोनों के स्थान पर ह्रस्व रियाल री हो जाता है। रीति सवर्णे रिवा, रीति सवर्णे रिवा संस्कृत में कहा गया है। यथा जैसे होत्रिधन ऋकारः, होत्रिकारः, होत्रिधन ऋकारः, यहाँ प्रकृति भाव हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने दीर्घ संधि को भी विस्तार से समझा।